दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में एक ऐसा आलीशान महल है जिस महल को बनाने में बहुत बड़ी कीमत लगी और इस महल में जितने भी सदस्य रहने आए उन सबकी बारी बारी से मौत हो गई। लेकिन आज भी उन सारे सदस्यों की आत्मा अपने उस महल की सुरक्षा करते हैं। जो भी उस महल के पास में जाता है उन सबको इस बात का आभास होता है कि जैसे इस महल में बहुत सारे लोग रहते हैं, सब आपस में बातें करते हैं, हंसते हैं, तरह तरह की बातें सुनाई देती हैं और वो लोग आज भी प्रेत योनि में हैं और उस महल को छोड़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि उन सारे सदस्यों को अपने उस आलीशान घर से बहुत ज्यादा लगाव था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस घर में रहने वाले सारे सदस्यों की मौत कैसे हो गई। एक भी सदस्य नहीं बचा जो उस महल में रह पाता। आखिर में वजह क्या रही होगी? दोस्तों, बहुत ही रहस्यमय ये घटना है और आपने दोस्तों देखा होगा, इस चीज को रियलाइज किया होगा कि इस दुनिया में पहले तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं कि भूत पिशाच नाम की कोई चीज होती है। दूसरा, कुछ लोग इस टाइप के होते हैं जो इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं कि भाई जब भी किसी को कोई नई गाड़ी खरीदनी हो, नई जगह खरीदनी हो, नए घर का निर्माण कराना हो तो उसके लिए शुभ साइट को देखना बहुत जरूरी है। नहीं मानते, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं होती, ये भी कोई बात है। वो सिर्फ विज्ञान पे विश्वास करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई पे विश्वास करते हैं, जिसके चलते उनके साथ में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो उनके समझ से बिल्कुल परे होता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप ये जानिएगा कि आखिर में रूहें, आत्माएं होती हैं कि नहीं होती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है यूएस अमेरिका की और अमेरिका में एक बड़ा ही जाना माना शहर जिसको न्यूयॉर्क के नाम से जानते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क में एक बड़ी ही रिच फैमिली रहती थी और इस रिच फैमिली में 1823 में एक बच्चा जन्म लेता है जिस बच्चे का नाम रखा जाता है बेले थॉमस। दोस्तों, बेले थॉमस ऐसे घर में पैदा हुआ था जहां पे बहुत संपत्ति थी, दादे के जमानों से ही उस घर में संपत्ति थी, तो बड़ा लालन पालन अच्छे तरीके से होता है और बेले थॉमस की जो शिक्षा थी वो भी बहुत अच्छी जगह पे होती है। धीरे धीरे बेले थॉमस बड़े होने लगते हैं और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि बेले थॉमस की पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है। बेले थॉमस जवान हो जाते हैं और अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगते हैं। दोस्तों, बेले थॉमस की शादी हो जाती है और शादी के बाद दोस्तों बेले थॉमस के 3 बच्चे हो जाते हैं और बेले थॉमस धीरे धीरे अपना खुद का कारोबार शुरू कर लेते हैं। पहले अपने पिता का हाथ बटाते हैं, फिर अपना खुद का कारोबार शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों क्या था कि भाई बेले थॉमस का परिवार हो जाता 3 बच्चे। 3 बच्चों में बेले थॉमस के 2 बेटा थे। जो सबसे बड़ा वाला बेटा था उसका नाम था वायलेट और जो उससे छोटी थी वो बेटी थी जिसका नाम आलिया था और जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था जूनियर थॉमस। ये 3 बच्चे थे बेले थॉमस के। तो बेले थॉमस ये सोचते हैं कि मेरा परिवार, अब मुझे अपना खुद का काम तो मेरा शुरू हो गया लेकिन मुझे अपना खुद का मकान भी बनवाना चाहिए, बड़ा अच्छा सा मकान। और बेले थॉमस के पास में भी बहुत पैसा था। तो बेले थॉमस के दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना हम कैलिफोर्निया में कहीं पे जगह देख लें और वहीं पे अपने घर का निर्माण करवाएं और वहीं पे अपनी फैमिली को हम शिफ्ट कर दें और वहीं पे अपने कारोबार को भी हम शुरू कर दें। दोस्तों, इसी विचार से बेले थॉमस न्यूयॉर्क से आते हैं कैलिफोर्निया में और वहीं पे एक ऐसी जगह देखते हैं जो जगह इनको पसंद आ जाती है। लेकिन दोस्तों, कई लोगों ने इनको, बेले थॉमस को ये बताया जहां पे ये जगह खरीद रहे थे कि ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ पे रूहों का बसेरा है। ये बात दोस्तों बेले थॉमस को भाई नहीं समझ में आई, क्योंकि बेले थॉमस पढ़े लिखे थे और इन बातों पे विश्वास नहीं करते थे कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है। वो बड़ा हंसते थे कि अरे लोग किस तरीके की बातें करते हैं, लोग किस अंधविश्वास में जीते हैं। वैसे दोस्तों कहा जाता है कि आज का जो युग है 21वीं सदी का, तो
पूर्ण रूप से विज्ञान का प्रसार है, विज्ञान की क्षमता की वजह से, शक्ति की वजह से इंसान क्या से क्या कर सकता है। लेकिन आज भी कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिसके सामने इंसान और इंसान का जो विज्ञान है पूरी तरीके से घुटने टेक देता है। तो दोस्तों क्या होता है कि भाई बेली थॉमस इस बात को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। और बेली थॉमस वहां पे जगह खरीद लेते हैं जहां पे लोगों ने बताया कि आत्माओं का वास है। दोस्तों जगह खरीद लेते हैं और वहां पे अपने घर के निर्माण के लिए, आलीशान महल के निर्माण के लिए भाई लोगों को लगा देते हैं। दोस्तों उस समय 18वीं शताब्दी में बेली थॉमस ने $10,000 लगाए थे अपने मकान को बनाने के लिए। समझिए कि उस समय कितना पैसा उन्होंने लगाया होगा अपने मकान के लिए। दोस्तों क्या होता है कि वो आलीशान महल बनके तैयार हो जाता है, लेकिन उसी समय जो उस घर का निर्माण कर रहे थे उनमें से एक जो कारीगर था, एक व्यक्ति था नौजवान, वो उसी महल में फांसी लगा लेता है। दोस्तों फांसी लगा लेता है तो इसको आम सी बात मान के बेली थॉमस इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वहां पे काम करने वाले लोगों ने बताया कि इसका घर से झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से इसका दिमाग संतुलित नहीं था और इसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। दोस्तों बेली थॉमस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरा मकान कंप्लीट हो गया, 2 साल का समय लगा, मकान कंप्लीट हो गया और बेली थॉमस अपने परिवार को लेके वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं आलीशान महल में। अब दोस्तों उस समय जो भी सुविधाएं हुआ करती थी उन सारी सुविधाओं से वो महल लैस था, सारी सुविधाएं थी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही 4 महीने का समय बीतता है, बेली थॉमस का जो छोटा बेटा था जिसका नाम जूनियर थॉमस था, उसको तेज बुखार आ जाता है। और वो बुखार ऐसा आता है कि बेली थॉमस उसको डॉक्टर के पास तक भी नहीं ले जा पाए, किसी हकीम तक नहीं ले जा पाए और उस बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल बेली थॉमस के लिए आम बात थी। बेली थॉमस इस बात को नहीं समझते थे कि शायद है कि यहाँ पे लोगों ने बताया कि आत्माओं का वास है, उनका प्रकोप हो, उनको ऐसी इन सब चीजों पे विश्वास नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों उन आत्माओं ने अपना प्रसार शुरू कर दिया था, अपना खेल शुरू कर दिया था, क्योंकि जब निर्माण हो रहा था तो एक वहां पे काम करने वाली व्यक्ति ने फांसी लगाई, इसके बाद में उनका बच्चा 4 महीने के बाद में तुरंत खत्म हो गया। दोस्तों और वक्त आगे बढ़ता है, क्या होता है कि उनकी पत्नी बीमार रहने लगती है बेली थॉमस की। दोस्तों पत्नी का इलाज होता है लेकिन वो भी सही नहीं हो पाती है और पत्नी की भी मौत हो जाती है। बेली थॉमस का दिमाग बहुत ज्यादा खराब कि मैंने नए घर का निर्माण कराया है और मेरे साथ में ये हो क्या रहा है, मेरी पत्नी भी चली गई। दोस्तों क्या होता है और वक्त आगे बढ़ता है, जो बेली थॉमस की बेटी थी जिसका नाम था आलिया, वो अपने एक पसंदीदा लड़के से शादी कर लेती है। लेकिन वो लड़का जैसे शादी करने के बाद में आलिया को अच्छे से नहीं रखता है, जिसके चलते आलिया अपने पिताजी के पास में आ जाती है और उस आलिया को इतना टेंशन होता है कि आलिया भी वहीं पे फांसी लगा लेती है, आत्महत्या कर लेती है। अब आप ये देखिए कि वहां पे बेली थॉमस का बेटा भी मर गया, पत्नी भी मर गई, बेटी भी मर गई। अब क्या था कि भाई बेली थॉमस इस बात को स्वीकारते हैं कि चलो भगवान की कृपा है, जो भी है इसमें कौन क्या कर सकता है। और वक्त आगे बढ़ता है, जो बेली थॉमस का बड़ा वाला बेटा था जिसका नाम था वायलेट, इसकी भी शादी हो जाती है। दोस्तों इसकी पत्नी कुछ दिन तक तो रहती है उस आलीशान महल में, लेकिन कुछ दिन के बाद में वायलेट से उसकी पत्नी की तू मैं होने लगती है, जिसके चलते उसकी पत्नी ने अपने पति को तलाक दे दिया। और ये वायलेट जो था ये अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, जिसके चलते ये इतना डिप्रेशन में रहने लगा कि ये अपने कमरे में जाता है और खुद को गोली मार लेता है, खुद को गोली मार के खत्म हो जाता है। अब दोस्तों थॉमस बेली बचते हैं। अब ये बहुत ज्यादा परेशान कि हो क्या रहा है मेरे साथ में। और दोस्तों इन सारी घटनाओं को देखते हुए भाई बेली थॉमस जो थे वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उनकी भी मौत हो जाती है। यानी कि इस परिवार में जितने भी सदस्य थे सारे सदस्य चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के, उस घर में रहने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है
कि बेले थॉमस के जो घर परिवार के लोग थे वो भी भाई इस महल के पास में आने से डरते हैं। महल तो बड़ा आलीशान बना है लेकिन सभी लोग डरते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को बाकी आसपास जो भी लोग थे उन सबको इस बात का एहसास हो गया था कि यहाँ पे जो आत्माएं थी, जिन आत्माओं का वास था, उन्हीं ने ये सारा तांडव मचाया है, और जो भी इस महल में रहेगा उनके साथ में भी वो आत्माएं यही करेंगी, क्योंकि इस घर में जो लोग रहते थे जिनकी मौत हुई वो भी सब वही बन गए, वही आत्माएं बन गई, वही रूहें बन गई, और पहले से लोग तो मौजूद थे ही। अब क्या था कि भाई उस मकान को कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं होता। इतनी लंबी चौड़ी लागत लगा के वो महल बनाया गया, लेकिन उस महल को कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि इस महल में बचा तो कोई नहीं, सबकी मौत हो गई, लेकिन लोगों ने इस चीज का एहसास किया कि इस महल नुमा मकान के पास में जब भी जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे इस महल में कोई है, इस मकान में कोई है, कोई बातें कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ करने की आवाज आ रही, जैसे किचन में कोई काम कर रहा है, कंचली खटक रही, कहीं कुछ ऐसे करके लोगों को आभास होता है। तो कुछ लोग तो भाई इसका मजाक बनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं अच्छा ये भी बातें होती, वहां पे कौन रहता है। इस पे बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है। तो भाई झूठ उन्हीं लोगों ने माना जो लोग वहां पे गए नहीं डर की वजह से, और जो लोग वहां पे गए, जिन लोगों ने उस पे रिसर्च किया, उन लोगों ने इसको साबित किया कि हाँ यहाँ पे कोई रहता है। दोस्तों एक बार की बात है, घोस्ट हंटर्स ने अपना वहां पे रिसर्च किया उस महल में। दोस्तों उस रिसर्च की जो टीम थी, उस टीम का एक सदस्य जो वहां पे भाई उस महल में एंटर करता है, और पता कब, रात के 1 बजे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और वो बड़ी सी टार्च लेके उस महल में प्रवेश करता है, सिर्फ इस चीज को जानने के लिए कि लोग सच कहते हैं या झूठ कहते हैं। तो दोस्तों जैसे ही वो उस टीम का सदस्य उस घर में एंटर करता है, वैसे ही उस अंधेरे में उसको इस बात का आभास होता है कि जैसे एक कमरे से निकल के एक महिला कुछ अपने हाथों में लिए हुए है और वो दूसरे कमरे की तरफ जा रही है। दोस्तों इस टीम के व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे उस महिला ने अपने चेहरे के ऊपर अपने सारे बाल डाल रखे हुए हैं। वैसे ही वो टार्च लगा देता है उस महिला की तरफ, और उसके आंखों के सामने देखते ही देखते वो महिला एक दीवार में समा जाती है। दोस्तों उसने पहला अनुभव किया कि हाँ यहाँ पे कोई है। और इसके बाद में दोस्तों जैसे ही वो उस टीम का मेंबर आगे बढ़ता है और वायलेट के कमरे में जाता है, जो बेले थॉमस का बड़ा वाला बेटा था, कमरे में जाता है, और उस कमरे से जैसे ही वो वापस लौटता है, वैसे ही उसको इसका आभास होता है कि जैसे उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। तो वो एकदम से मुड़ के देखता है, तो देखता है कि उस बेले थॉमस का पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा हुआ है। दोस्तों उसकी रूह कांप जाती। इसके बाद में वो क्या करता है कि उस कमरे से फटाक से निकलता है और एक दूसरे कमरे में एंटर करता है। तो देखता है कि एक कुर्सी जो खुद पे खुद हिले जा रही थी, वो कुर्सी जो घूमने वाली होती है वो खुद पे खुद हिल रही थी। दोस्तों उस चीज का अनुभव किया। इसके बाद में उसको ऐसा लगा कि जैसे एक दूसरे कमरे में खिड़की लगी हुई है, उस खिड़की से कोई झांक रहा है। दोस्तों उस टीम का मेंबर वो खिड़की के पास में जाता है, तो उसको एहसास होता है कि जैसे इस खिड़की से अभी अभी कोई कूदा है। इसके बाद में बहुत सारी चीजों का उसने वहां पे अनुभव किया, और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों उस महल में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी आत्माएं रहती हैं, उस घर के सदस्य जो थे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बस ये है कि सबको मतलब दिख जाते, जो भी उस महल में जाता है, उस मकान में जाता है, वो सारे सदस्य नजर आ जाते हैं। कई बार लोगों को बेले थॉमस जो थे वो अपने महल में चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं, हंसते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों जहां तक है कि लोगों ने ये रिसर्च किया, आज तक वो उसी रूप में है कि शायद है कि इन लोगों का अभी दूसरा जन्म नहीं हुआ है, और आत्मा बनके ये अपनी महल की सुरक्षा करते हैं। क्योंकि जब भी कोई उनके उस महल में कोई नुकसान करने की कोशिश करता है, तो उसको तुरंत एहसास हो जाता है कि जैसे उनके ऊपर किसी ने हमला किया है। और कोई अगर वहां पे नुकसान करने की कोशिश नहीं करता है,
तो कुछ भी किसी को नहीं होता है। तो इससे भाई ये साबित होता है कि भाई वो जो महल है वो बड़ी कीमत लगा के बनाया गया था, और बेले थॉमस को और बेले थॉमस का जो भी परिवार था सबको वो महल बड़ा ही प्रिय था, जिसकी वजह से शायद है कि वो आज तक उस महल को छोड़ नहीं पा रहे हैं और प्रेत बन के भी अपने महल की सुरक्षा करते हैं। फिलहाल दोस्तों उसको सरकार के अंडर में दे दिया गया है और सरकार ने उसको म्यूजियम बना दिया है, जिसकी वजह से दोस्तों वहां पे बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है और ज्यादातर सभी लोग अपनी आंखों से उन सारे सदस्यों को देखते हैं जो उस महल में रहते हैं, जो अपने मकान की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस पे क्या कहना चाहेंगे? वैसे कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें गलती थी बेले थॉमस की कि उनको किसी ने रोका कि भाई यहाँ पे जगह सही नहीं है, यहाँ पे अपना मकान मत बनाओ, तो उन्होंने इस बात को नहीं माना। शायद है कि वो इस बात को मान लेते और सही बातों को समझते, सही चीजों को समझते, तो शायद है कि उनके परिवार की दुर्दशा ना होती, दशा ना होती, और वो भी अपनी फैमिली में अच्छी जिंदगी जीते, अच्छे से रहते। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना, और मिलते हैं ऐसी किसी रहस्यमयी घटना के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। बाय सभी को।